कि आज मेरे अंदर आए मेरे आने वाले मुसाफिर उस वक्त की वो ताकत नहीं है जो मैं मदीना के अंदर रहकर आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में जाया करता था। आइए फैज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत आका हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इतनी बात कही, आइए फैज़ान मिल्लत इस्लामिया तो कहा आप हुसैन हैं तो लीजिए ये रोका। आइए फैज़ान मिल्लत इस्लामिया आपने खत इमाम हुसैन के हाथ में दिया, आपने खत मुबारक पढ़ा। पढ़ने के बाद हजरत इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिलक बिलक करके रोने लगे। उसके बाद कहा ऐ हुसैन एक छोटी सी संपत्ति एक तोहफा लेकर के आया हूँ। वो छोटी सी गठरी है जो आपके करीब में ले जाके रखा गया। कहा आपकी बेटी ने मदीने से उस खिलौने को भेजा था कि मेरा एक भाई है जो झूले में झूल रहा है, अब वो मेरा भाई कुछ बड़ा हो गया। और ये यार हो जब और इतने कले और ये ये सुन में अब सरो वीडियो बनी है तो सुधा कर हजरत इमाम हुसैन के सब्र पर हजारों सलाम। आइए फैज़ान मिल्लत इस्लामिया आपकी सदाएं बुलंद करके आप ऐलान फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार आने वाला मेहमान खिलौने लेकर के आया है, लेकिन जिसके लिए खिलौना लेकर के आया है अब वो खिलौने वाला अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, हो चुका है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत में जा चुका है। हौसे कौसर पर आमिना के लाल ताजदारे मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ खिंचा हुआ नजर आ रहा है। हजरत आका हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस खत ने इतना गमनाक कर दिया, इतना निढाल कर दिया कि आपके बदन में कपकपी राहत हो गई, आपके बदन में कपकपी तरावट कपकपी नमूदार हुई। हजरत ज़ैनब ने दौड़ करके आपको संभाला और कहा ऐ मेरे भाई हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं, अरे अभी इस्लाम की नैया बल खा रही है, इस्लाम की नैया डगमगा रही है, इस्लाम की नैया को आपके कंधे की जरूरत है मेरे भाई मेरे हुसैन। हजरत सैयदना इमाम आले मकाम ने फरमाया मेरी बहन सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यकीनन इस्लाम को मेरे कंधे की जरूरत है, लेकिन मेरे न रहने के बाद मेरे इस परिवार की देखभाल कौन करेगा, मेरे परिवार की रखवाली कौन करेगा। हमें इस बात का सदमा सताया जा रहा है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने आंचल से अपने भाई के आंखों से आंसुओं को पोंछा और कहा ऐ मेरे भाईजान आज के इस करबला के अंदर हमें अपनी जान प्यारी नहीं है, हमें अपना हर एक चीज प्यारा नहीं है। अगर इस करबला में हमें कुछ प्यारा है तो वो जान का दीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैलाया हुआ दीन प्यारा है। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत दीन की बका प्यारी है, दीन की तहफ़्फ़ुज़ और दीन की चाहत और दीन की आबियारी हमारे लिए जरूरी है। आइए फैज़ान मिल्लत इस्लामिया सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि ऐ मेरी बहन मुझे तैयारी कराओ। आइए फैज़ान किरामी वक़ार यज़ीदियों के नक्कारे की आवाज़ें आ रही हैं। हजरत इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आइए फैज़ान मिल्लत इस्लामिया अमामा शरीफ बांधा गया। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ढाल दिया गया। हजरत आका अमीर हमजा का गले का हार पहनाया गया, अब्बास अलमबरदार का। आइए फैज़ान किरामी वक़ार सारी तैयारियां कर दी गई। आइए फैज़ान मिल्लत इस्लामिया तब मेरे आका फरमाया सवारी जरा करीब आ। सवारी जब करीब आने के लिए करीब आती है, आइए फैज़ान मिल्लत इस्लामिया जब आपको सवारी पर चढ़ने की वक्त आती है तब हजरत सैयदा सकीना सवारी के आगे जाकर के हाथ जोड़ के अर्ज करते बैठ जाती है। हजरत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अशबार आंसुओं के सैलाब से कहा था ऐ मेरे सवारी मेरे बाप को मेरी नजरों से ओझल मत कर, मैं अपने बाप के बगैर जिंदा कैसे रहूं, हमारे बाप के अलावा कौन है इस दुनिया में, मैं अपने बाप के बगैर अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। आइए फैज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत हुसैन
پاک نے اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ اے میری بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کربلا کا محافظ اور کربلا کا حسین میں تھا، میرے نہ رہنے کے بعد کربلا کا حسین کا بن کر انجام کا کردار تمہیں نبھانا ہے، اور میرے پریوار کی خیر مقدم، میرے پریوار کی دیکھ بھال اے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کرنی ہے۔ آپ نے سب کو الوداعیہ جملہ کہا، اللہ اکبر۔ جب آپ کا چلنا ہوا اے عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ کی بہنیں، آپ کی بیویاں اور ام رباب سیدہ سکینہ سبھی لوگ یہی دعا کرتی ہے کہ اے میرے اللہ میرے باپ کو کامیابی عطا فرما، میرے باپ کو صبر و تحمل کی دولت عطا فرما، میرے باپ کے پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہ آنے پائے، میرے باپ کے پیر میں لغزش نہ آنے پائے۔ یہی دعا کرتی رہی، الوداع الوداع، اللہ حافظ، السلام علیکم کہہ کر میرے امام عالی مقام خیمے سے آپ آگے بڑھے۔ یزیدیوں کے نرغے میں جب آپ کا آنا ہوا اتمام حجت کے لیے، حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے یزیدیوں صرف 2 منٹ کی مجھے وقت دے دو، میری بات سن لو، اس کے بعد جو تمہیں کرنا ہے کر لینا۔ اے عزیزان کرام وقار، میرے آقا حسین نے فرمایا، ایک بار مجھے پہچان لو، میں اس کا بیٹا ہوں جسے کائنات میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ پھینکا تھا، جن کو اللہ رب العزت نے شیر خدا کا خطاب دیا ہے۔ میں اس بھائی کا بیٹا ہوں جنہیں حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، اور میں اس رسول کے گود کا پالن ہار ہوں جن کی کائنات میں عزیزان ملت اسلامیہ مدح سرائی کی جاتی ہے۔ کہا سب کچھ جانتے ہیں ہم، اے میرے حسین آپ کو اپنے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے عزیزان کرام وقار، میرے آقا حسین نے فرمایا، جب تمہیں سب کچھ معلوم ہی ہے تو اب جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہے تم اپنی مرضی کے مطابق میرے مقابلے میں بھیجو۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، مقابلے میں آنے والے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تیرو کمان سے ان کے سوال کا جواب دیتے رہے، گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہی۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، مورخ نے بتایا کہ یا کربلا میں یزیدیوں کی بھگدڑ مچی، میرے امام عالی مقام نے فرمایا، یزیدیوں تمہیں بھاگنا نہیں ہے، آج تو وقت ہے حقانیت اور صداقت کی، آج یا تو حق رہے گا اور یا تو نہار۔ اب اگر حسین کی زندگی اگر ساتھ میں ہے تو انشاءاللہ یہ وعدہ ہے میرا، صبح قیامت کے لیے اپنے خون سے اسلام کو اتنا رنگین بنا دوں گا کہ ہر وقت کا جھنڈا جب محرم کے مہینے میں آئے گا تو وہ جھنڈا نہ کالا ہوگا، وہ جھنڈا نہ نیلا ہوگا، وہ جھنڈا نہ پیلا ہوگا۔ اگر وہ محرم کے اسلامی سال کے پہلے مہینے کا جھنڈا اگر بلند ہوگا تو وہ لال ہوگا، اور کربلا کی دھرتی سے اس جھنڈے کا اعلان ہوگا۔ ہمیں نسبت اگر ہے تو کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ آمنہ کے لال کے شہزادے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون مبارک تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے ہے۔ الحمدللہ آج وہ جھنڈے ہمارے گلیوں میں، ہمارے مکانوں پہ لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے عزیزان کرام وقار، قوم و ملت کے جانشاروں، حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ میدان کرب و بلا میں اس طریقے سے سر کٹے کہ گویا پتہ لگانے والوں نے بتایا کہ یہاں پہ کربلا میں سر کی کھیتی لگا دی گئی ہے، اس قدر سر کٹے ہیں۔ تب یزیدیوں نے آپس میں یہی پرانا رائے اختیار کیا تھا، اے شمر، اے قولی بن یزید، اے سنان بن نخعی، اے شبر بن جوشن، ان ساری چیزوں کو تدابیر میں اکٹھا
देखा करो, कोई पीछे कोई दाएं कोई बाएं, आइए सीसाने मिल्लत इस्लामिया तिनकों में बिखर जाओ, क्योंकि ऐसे लड़ाई से इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। आइए सीसाने मिल्लत इस्लामिया जब चारों तरफ से घेरे में हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना को ले लिया गया, एक नाहंचार ने चुपके से एक तीर हजरत आका हुसैन की पेशानी में मारा। जब सजदेगाह पर वो तीर आके लगी, हजरत आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना ने अपने मोहब्बत को आसमान की तरफ किया, कहा ए मौला ये हुसैन इब्ने अली का खून है, ये हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना का खून मुबारक है। परवरदिगारे आलम मेरी शहादत से इस्लाम को तक़वियत मिले, ये मेरी मर्जी है, और इस्लाम की कामयाबी का नखारा बजता हुआ नजर आए, ये हुसैन इब्ने अली की रज़ा है। आइए सीसाने गिरामी वक़ार ये सारी बातें हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह भी रहे हैं, और तीरों कमार की बर्छियों की सारी चीजें आइए सीसाने मिल्लत इस्लामिया जवाब दे भी रहे हैं, और दुश्मनों के तीर के बौछार चल भी रहे हैं। हालात के तकाजे के मुताबिक अज़ाने जुमा की सदा बुलंद हुई, मेरे आका हुसैन ने अपने आप के हाथ को ऊंचा कर दिया और कहा ऐ यजीदियो, ये मेरे खानदान की रीत रही है, मेरे खानदान का वसूल रहा है, मेरे खानदान के तौर तरीके रहे हैं कि जब अल्लाह की वहदानियत का नगमा बुलंद किया जाता है तो हम अदब के साथ उन कलिमात को सुनते हैं। उस वक्त हम जंगे फसाद में और अपनी तीरों तलवार को चलाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। आइए सीसाने गिरामी वक़ार वक्त वही था और मशीयत मौला वही थी, मर्ज़ी मौला वही थी, खल्ला के कायनात की मर्ज़ी वही थी। आइए सीसाने मिल्लत इस्लामिया कि हजरत आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के काने मुबारक के अंदर अज़ाने जुमा का खिताब, वो आवाज़ मोहब्बत गई, आपने हथियार को जमीन पे डाल दिया, ज़मीने करबला पे आपने तयम्मुम फरमाई, और तयम्मुम फरमाने के बाद कहा ऐ यजीदियो, मैं रब्बे कदीर की वहदानियत का नगमा गुनगुनाने जा रहा हूँ। यजीदियों ने कहा ऐ हुसैन इब्ने अली, इस इबादत के जरिए से अपनी जिंदगी का बचाव चाहते हो, कहा तुमने इबादत का मजा देखा कहाँ है, इबादत का अंदाजा तुमने लगाया कहाँ है। ऐ मेरे कौम के जानिसारो, हजरत आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकबीर कही, और तकबीर कहकर आपने रुकू और सजदे में जाकर पहला सजदा आपने किया था। शिमर जिलजोशन, खौली बिन यजीद, सनान बिन नखई, ऐसे तमाम तरना हंजार निगाहों के सामने हुए। आइए सीसाने मिल्लत इस्लामिया तब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने, अमर बिन साद ने ऐलान किया था कि ऐ यजीदियों कान खोल के सुन लो, ये इनकी ऐसी इबादत है कि अगर एक इबादत के बाद, इस इबादत के बाद दूसरे सजदे से अगर ये फारिग हो गए तो यकीन जान लो कि इनसे लड़ना, इनसे मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं रह जाएगी। सजदे में है हुसैन, इससे अच्छा मौका अब कभी हाथ नहीं आएगा। उठाओ तलवार और गिराओ गर्दने हुसैन पर। आइए सीसाने गिरामी वक़ार सनान बिन नखई ने, आइए सीसाने मिल्लत इस्लामिया अपना कदम आगे बढ़ाया, खौली बिन यजीद कदम आगे बढ़ाया, शिमर जिलजोशन अपना कदम आगे बढ़ाया, और तीनों ने यकबारगी अपनी तलवार को गर्दने हुसैन पे गिराई। और जब गर्दने हुसैन पर इनके खंजर पड़े, आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हालत सजदे में शहादत का जाम पीकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत में आपने ज़मीने करबला में हालत सजदे में जामे शहादत पीकर दुनिया के लोगों को बता दिया कि ऐ लोगों, ये हुसैन वो है जो किसी और जगह पर नहीं, अगर अपनी जिंदगी दिया है तो अल्लाह की वहदानियत में दिया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत और दीन बका में दिया है। आपकी शहादत उधर हुई क्या? ऐ मिल्लत इस्लामिया कौम के जानिसारो, तारीख़ करबला इस बात को लिखने पे मजबूर हो जाते हैं
اور قلم کی سیاہیاں سوکھنے لگتی ہیں۔ آئیے سیسان ملت اسلامیہ قوم کے نوجوانوں، حرام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کیا؟ بیت اللہ شریف مکہ المکرمہ حرم شریف کے اندر جو بھی کنکر اٹھایا جاتا ہے اس میں ابلتا ہوا تازہ خون دکھائی دیتا ہے، وہ چاہے کوفہ رہا ہو، بصرہ رہا ہو، نجف رہا ہو، عراق رہا ہو، کوئی بھی جگہ رہا ہو، تاریخ بتاتی ہے اے میرے عزیز کہ جہاں بھی لوگ جس جگہ پر ہیں اور جہاں بھی دیکھتے ہیں اے میرے عزیزان ملت اسلامیہ، وہ چاہے برتن ہو، گھڑا ہو، سراہی ہو، مٹکا ہو، جو بھی